हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि इसके श्लोक संख्या 66 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस पे आज हमारा 5वां दिवस है। माधुरी माता जी आप कहिएगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत थैंक सुंदर। यू। अब हम आगे बढ़ेंगे। श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। जैसे कि पिछले श्लोक में भगवान ने हमको 4 आज्ञा दिया है, मन मना भव मत भक्तो मदया जीवाम नमस्कुरु। ठीक है, वो एक निरपेक्ष भक्त के लिए भगवान ने बोला है। उसको वो तभी कर पाएगा जब वो इस श्लोक का पालन करेगा, अर्थात सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जब व्यक्ति सब प्रकार के धर्मों को परित्याग करके एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करेगा, तभी जो है वो मन मना मतलब सदैव उनका चिंतन करे, उनका भक्त बने, उनकी पूजा करे, उनको नमस्कार करे, तब वो कर सकता है इस चीज को अनन्य भाव से। तो ऐसा हमने पढ़ा था कल की टीका में। आचार्य बात बता रहे थे कि ये श्लोक तो पिछले श्लोक के लिए प्रारंभिक अवस्था का वर्णन कर रहा है। पिछला श्लोक कौन सा है? सबको पता है पिछला श्लोक कौन सा है? मन मना भव मद भक्तो मदया जीवाम नमस्कुरु, इसका पिछला श्लोक है ना। तो उस श्लोक की प्रारंभिक अवस्था है ये वाला श्लोक कि सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं और अभय प्रदान कर रहे हैं कि मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। आज इस पर हमको श्री प्रभुपाद जी की टीका पढ़नी है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। कितना सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने, श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है। वे कहते हैं, देखो भगवान ने अभी भगवत गीता में ज्ञान और धर्म की अनेक प्रकार की विधियां जो है वो बताई हैं। परब्रह्म का ज्ञान भगवान ने बताया, ब्रह्मभूत अवस्था आदि हमने पढ़ा था उस विषय में कक्षा में। और फिर परमात्मा का ज्ञान बताया, तो परब्रह्म का ज्ञान गुह्य ज्ञान हुआ, उससे गुह्यतर ज्ञान परमात्मा का ज्ञान हुआ। और अनेक प्रकार के आश्रम और वर्णों का ज्ञान दिया, जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से चारों वर्णों का भगवान ने हमको ज्ञान प्रदान किया और सबके लिए उनके अपने अपने कर्तव्य बताए। और इससे आगे भगवान ने संन्यास का ज्ञान दिया, अनासक्ति का दिया, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान दिया। और इस प्रकार से अलग अलग धर्मों का वर्णन किया। अब भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन अब तुम जो है अब तक की बताई गई सारी विधियों का परित्याग करो। आप समझ रहे हैं? और इस प्रकार से भगवान भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि अभी तक की बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब क्या करो, केवल मेरी शरण में आओ। देवी देवताओं की शरण में जाने को भगवान नहीं कह रहे हैं, केवल मेरी अनन्य भक्ति की बात भगवान कर रहे हैं। अनन्य भाव से भगवान
श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। जो उनकी अनन्य भाव से शरण ग्रहण करता है, उस व्यक्ति को भगवान सुरक्षा का, उसकी रक्षा का, सब प्रकार के पापों से उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में यह कहा गया है कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कह दिया गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाएगा। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक श्री कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। बहुत सुंदर। तो आचार्यपाद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो, कोई सोच सकता है कि अच्छा, कोई सोच सकता है मेरे बहुत सारे पाप हैं, मैं कैसे सीधे आपकी शुद्ध भक्ति का आश्रय लूं। पहले तो मुझे अपने पापों का मार्जन करना होगा ना, क्योंकि अगर हृदय में पाप रहेंगे तब आपके जो शास्त्र हैं उनमें श्रद्धा कैसे रहेगी, और आपके प्रति आदर भावना से आपकी पूजा अर्चना कैसे हो पाएगी अगर मेरे हृदय में पाप होगा। तो कोई सोच सकता है कि पहले मैं पाप मार्जन करूं, उसके बाद मैं आपकी भक्ति करूंगा। शायद आप ऐसा कह रहे हो। तो यहाँ पर आचार्य पास स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं। तो व्यक्ति को बिना झिझक के भगवान श्री कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में, समस्त जीवों के रक्षक में मतलब जो उनके अनन्य भाव से शरण ग्रहण कर रहा है, वह उनको अपने रक्षक के रूप में स्वीकार करे इस प्रकार से। और जैसे ही वह भगवान की शरण ग्रहण करता है तो वह स्वतः सब प्रकार के पापों से मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कोई कठोर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसको क्या करना है? उसको चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। हरि भक्ति विलास में 11.676 में ये श्लोक कहा गया है, कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर आचार्यपाद हम सबको शरणागति की परिभाषा बता रहे हैं। आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षयति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। ठीक है, अभी तक हमने इस श्लोक को कई दिन पढ़ा है। ये जो श्लोक है शरणागति का, आप लोग के लिए नया नहीं है। हमने कुछ दिनों पहले भी इस श्लोक को पढ़ा है। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। धर्म का अर्थ यहाँ पर है वृत्तिपरक कार्य, अर्थात जिस कार्य से वो व्यक्ति धनोपार्जन करेगा। तो धनोपार्जन के लिए व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिससे वो अंततः भगवत भक्ति कर सके। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी जॉब पकड़ लिया जाए कि अब भक्ति करने का समय ही नहीं मिल रहा है, या ऐसी जॉब पकड़ ली किसी ने कि अब जो एकदम कृष्ण भावना के विरुद्ध है, ऐसा हमको कोई धर्म, ऐसा कोई वृत्तिपरक कार्य हमको स्वीकार नहीं करना है। समझ आ रही है ये बात? तो प्रभुपाद जी कह रहे मनुष्य को भक्ति योग के अनुसार वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य पाद समझा रहे हैं, श्री प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं कि समाज में व्यक्ति, उसकी जो स्थिति है उसके अनुसार वो कोई विशेष कर्म का यहाँ पर अर्थ है धनोपार्जन के लिए कर्म कोई विशेष कर सकता है। ठीक है, अपनी स्थिति के अनुसार। लेकिन क्या ध्यान रखे, यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना में तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई कर्म, ऐसी कोई वृत्ति नहीं अपनानी है जिससे भक्ति नहीं हो पाए। जो हो वो भक्ति के अनुकूल हो। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। तो आचार्य यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं, ऐसे किसी कर्म में लिप्त नहीं होना है जिससे क्या हो, पूर्ण कृष्ण भावनामृत
में बाधा आए, उसको प्राप्त करने में बाधा आए, ऐसे कर्मों से व्यक्ति को बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। देखिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, केवल थ्योरी में नहीं बता रहे हैं, अपने अनुभव से हमें कह रहे हैं। आप समय स्वयं सोचिए, श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा जो है वो अवश्य करते हैं। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। ये फिर से प्रभुपाद जी अपने अनुभव से इसको कह रहे हैं। आप और मैं तो केवल पढ़ रहे हैं इस चीज को, उनसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पर समझने का प्रयास कर रही हूँ आप लोग के साथ साथ में। ऐसे नहीं है कि मैं ये सब चीजें पढ़ा रही हूँ आपको, हम सभी साथ में पढ़ रहे हैं इस चीज को। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसके विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भाव से शरण ग्रहण किया है, उसको ये सोचने की, उसके लिए ये चिंता का विषय नहीं है कि मेरा शरीर निर्वहन कैसे होगा, मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। तो उसको कौन संभालेंगे? कृष्ण इसको संभालेंगे। ऐसा आश्वासन हमको श्रील प्रभुपाद जी प्रदान कर रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निसहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। तो यहाँ पर ये वर्णन किया जा रहा है शरणागति में से एक लक्षण का, कि व्यक्ति अपने आप को कार्पण्य का मतलब आपने पता था क्या था? पूर्ण विनम्र होना, धृष्ट ना होना और पूर्ण विनम्र होकर भगवान की शरण ग्रहण करना। तो उसमें व्यक्ति अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावनान्वित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। जब एक व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना भावित होता है और भक्ति में प्रवृत्त होता है, तो वो प्रकृति के जो कल्मश हैं, प्रकृति के जो गुणों का जो कल्मश है, उससे वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है, उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो समझा रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर, धर्म की अलग अलग विधियां हैं। इसी भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में पढ़ा है, ज्ञान योग के बारे में हमने पढ़ा, ध्यान योग के बारे में पढ़ा, इस प्रकार के शुद्ध करने वाले अनुष्ठानों के बारे में पढ़ा। लेकिन जो व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर रहा है, उसको ये सब अनुष्ठान पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सब प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है अगर अनन्य भाव से वह भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। तो इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। ठीक है, तो सबसे फास्टेस्ट तरीका है ये। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएगा व्यक्ति, तो उसका व्यर्थ जो है, उसका समय व्यर्थ नहीं होगा। जैसे निष्काम कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, इन विधियों का उसको पालन करने की जरूरत नहीं है। वो सीधे ही भगवान की शरण ग्रहण करे और उनकी अनन्य भक्ति को स्वीकार करे। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है, वह भाग्यशाली है। आहा, प्रभुपाद जी कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण पसंद है? कोई ऐसा है जिनको भगवान श्री कृष्ण में कोई दोष दिखाई देता हो, कुछ बुराई नजर आती हो? वो तो गुणों की खान है, गुण ही गुण है और प्रत्येक गुण उनमें अथाह समुद्र जैसा है। अनंत गुण उनमें है और एक एक गुण कैसा है? अनंत सागर के समान है। तो यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं हमको, श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। इससे बात स्पष्ट हो रही है, यद्यपि भगवान के अनेक स्वरूप है, वराह भगवान के रूप में, मत्स्य अवतार है, भगवान विष्णु है और नरसिंह देव भगवान जी, अनेक अवतार हैं, लेकिन यहाँ पर हमको प्रभुपाद जी निर्देश दे रहे हैं कि हमको भगवान श्री कृष्ण
उसके प्रति हमको आकृष्ट होना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा है, क्यों पड़ा है कृष्ण? कृष्ण का मतलब होता है सर्वाकर्षक, वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर शक्ति, सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है, वह भाग्यशाली है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति आकर्षित होते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है, वह सर्वोच्च योगी है। कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कर रहे हैं। देखिए, आध्यात्मवादी कई प्रकार के हैं, ठीक है, तो उसके 3 श्रेणियां यहाँ पर बता रहे हैं। एक तो जो निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, मतलब जो ब्रह्मभूत अवस्था, जो कि ब्रह्म के स्वरूप से आकर्षित होते हैं, निराकार ब्रह्म से जो आकर्षित होते हैं। दूसरा है जो परमात्मा से आकर्षित होते हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं। और तीसरा कौन सी श्रेणी है? जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होते हैं। उनमें से भी भगवान के तो विभिन्न प्रकार के साकार रूप है ना, भगवान श्री राम, भगवान श्री विष्णु, इस प्रकार से उनके अनेक साकार रूप हैं। लेकिन उसमें से भी इन सबसे बढ़कर वो व्यक्ति है जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है। एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आपने पढ़ा था कि ये सब तो भगवान के अंश और कलाएं हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। तो कौन सर्वोच्च योगी है? जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो, वो सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में, अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का सार यही है। ये मुझे बहुत सुंदर लाइन लगती है। आचार्य पाद ने बहुत सरल शब्दों में भगवत गीता के सार की व्याख्या कर दी है, और जो भक्त शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो इससे पूरी तरह से सहमत होंगे कि क्या है भगवत गीता का सार? भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भाव से भक्ति करना। और ऑलमोस्ट हर अध्याय में भगवान ने अनन्य भक्ति करने का ही आदेश दिया है। हम इस बात को ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं ना पिछली कक्षा से, कि भगवान आखिर चाहते क्या है। तो बार बार हमने हर अध्याय में इसी प्रकार से, ऑलमोस्ट सब अध्याय में इसी प्रकार से इसी निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचे हैं कि अनन्य भक्ति करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करनी चाहिए। यही गुह्यतम ज्ञान है, ठीक है। गुह्य ज्ञान क्या था? ब्रह्म ज्ञान, ठीक है। गुह्यतर ज्ञान क्या है? परमात्मा का ज्ञान। और गुह्यतम ज्ञान क्या है? भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भाव से भक्ति करना। और गीता का सार यही है। और जो मन मना भव मत भक्तो मदिया जीवम नमस्करु, ये आप भगवद गीता का सार पढ़ते हो तो यहीं पर निर्देश दिया गया है कि अनन्य भाव से भक्ति करे कैसे, ठीक है। जिसमें भगवान कहते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। कर्मयोगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। एक कर्मयोगी अर्थात जो निष्काम कर्मयोग का संपादन कर रहा है, वह भी आध्यात्मवादी है। एक दार्शनिक और एक योगी। दार्शनिक अर्थात यहाँ पर सांख्य योगी की बात हो रही है, जो सांख्य दर्शन का आश्रय लेता है। और योगी अर्थात एक अष्टांग योगी, ठीक है। और भक्त, ये चारों क्या है? ये सब आध्यात्मवादी कहलाते हैं, अध्यात्मवादी कहलाते हैं। लेकिन इनमें से जो शुद्ध भक्त है वो ही सर्वश्रेष्ठ है। शुद्ध भक्त कौन है पता होगा आपको, हमने कई बार कक्षा में चर्चा किया है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, जो कि अन्य अभिलाषाओं से शून्य है। तो कौन सी अन्य अभिलाषा से शून्य है? तो कौन सी अभिलाषा उसके हृदय में है? कृष्ण के सौहार्द की अभिलाषा, कृष्ण के अनुकूल सेवा की अभिलाषा और कृष्ण प्राप्ति की अभिलाषा, ठीक है। जो कि भाव स्तर पर और अधिक गाढ़ी हो जाती है, भाव भक्ति पर और अधिक गाढ़ी हो जाती है।
तो इस प्रकार से अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जो निर्विशेष संबंधी, निर्विशेष ब्रह्म संबंधी जो ज्ञान है, अर्थात निराकार में विलीन हो जाने वाला जो ज्ञान है, ऐसे ज्ञान से अनावृत, और ज्ञान कर्मादि, और कर्म अर्थात कर्मकांड, कर्मकांड जो कि व्यक्ति सकाम भाव से करता है और जिसमें वो सकाम भौतिक फलों की इच्छा रखता है, जिसका सर्वोच्च फल है स्वर्ग की प्राप्ति, ऐसी चीजों में भी उसको इंटरेस्ट नहीं है, इससे भी वो अनावृत है, ढका हुआ नहीं है। ठीक है। और मुख्य रूप से इसमें क्या है, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अनुकूल है, उन वस्तुओं को, उन चीजों को वो स्वीकार कर रहा है। ऐसी भक्ति को उत्तमा भक्ति या केवला भक्ति या अनन्य भक्ति या श्रद्धा भक्ति कहते हैं। ठीक है, समझ आया। और जो व्यक्ति इस प्रकार की भक्ति करे वो शुद्ध भक्त है। हाँ, तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर माँ शुच, लास्ट में भगवान ने कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुच। इस प्रकार से आखिर में बोले ना भगवान ने माँ शुच, अर्थात डरो मत, मत झिझको, मत चिंता करो, ये कहना चाहते हैं भगवान। ठीक है। जैसे देखो कभी कभी शादी ब्याह होते हैं तो माता पिता अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, अब बारातियों के लिए बहुत सारा खाना बनाना होता है उस दिन। जनरली आप अपने घर में बनाते हो तो घर के 1-2 सदस्य, 3 सदस्य, मतलब भगवान के लिए तो भोग बन रहा है, मुख्य रूप से भगवान के लिए ही भोग बन रहा है। फिर भी प्रसाद हम देखते हैं ना कि घर में कितने सदस्य है, उस मात्रा में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अब सोचो अगर 50-50, 100-100 लोगों के लिए, 200 लोगों के लिए खाना बनाना हो, एक बहुत बड़ा कार्य है कि नहीं है। तो क्या शादी ब्याह में फिर लोग खुद ही खाना बनाने लग जाते हैं? खुद तो नहीं बनाते ना, कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे देते हैं खाना बनाने का, है ना। किसी हलवाई को, किसी जो बावर्ची को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, उसको पैसे पे कर देते हैं, और फिर माँ सोचा, फिर कोई चिंता नहीं करते कि खाना कितने लोगों के लिए कैसे बनाने, है ना। कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया तो फिर अपना टेंशन नहीं है कि खाना कैसे बनेगा। उसी प्रकार से जिसने अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, अब उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मतलब सब अब जिम्मेदारी जो है भगवान स्वयं ले रहे हैं। भगवान कहते हैं उसके पाप मोचन का भार, मतलब उसके पाप को नष्ट करने का जो भार है, और उसके जो भवसागर से पार करने का जो भार है, और मुझे प्राप्ति अर्थात भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति की उपाय का जो भार है, वो सब भगवान करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुए हैं। ऐसा हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ा था। ठीक है, इसीलिए महाशुच है, डरो मत, मत झिझको, मत चिंता करो। इसको हमने उनकी टीका में पढ़ा था। गौड़ी वैष्णवाचार्य मुकुटमणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर महाराज जी की टीका में पढ़ा था। बहुत सुंदर टीका आचार्य पाद ने लिखा था, वहां पर हमने इस चीज को पढ़ा है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर माँ शुचर शब्द का, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है, मतलब मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो। तो भगवान इस प्रकार से अभय प्रदान कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र श्री कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। ठीक है, मनुष्य को चिंता हो सकती है कि कैसे मैं सब कुछ त्याग कर कैसे आपकी शरण ग्रहण करूं, लेकिन इस प्रकार की चिंता करना, श्री प्रभुपाद जी कह रहे कि सब व्यर्थ है। व्यक्ति को अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है कि नौकरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो प्रभुपाद जी इसका उत्तर दे रहे हैं कि समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है। यहाँ पर विशेष कर्म का मतलब है धनोपार्जन के लिए कर्म कर सकता है, लेकिन यदि ऐसा कर्म करने से कोई कृष्ण भावना तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ है। तो पाजी का क्या इंस्ट्रक्शन है नौकरी के संबंध में? वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न पूछे यहाँ पर कि नौकरी करे या नहीं करे, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि वही नौकरी स्वीकार करो जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। ये वाला श्लोक, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं महाम्यम। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते, तो अनन्य भाव से जो भगवान की शरणागति ग्रहण करता है, भगवान उसका दायित्व स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। कहते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। पूर्ण श्रद्धा से व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। अब किसी वक्त कुछ प्रश्न हो आज की चर्चा से आप पूछ सकते हैं,
मुझे लगता है प्रभुपाद जी का तात्पर्य यहाँ पर पूरा हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय प्रभुपाद की जय। जय हरिदास ठाकुर की जय। श्री धाम जय। वृंदावन की जय। जय और गो श्री गुरु गौरंगा। जय जय श्री राधे हरि श्री गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरि